Hello everyone. In the last video we discussed about activities from 1.1 to 1.5. क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस चैप्टर के हम लोग एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिविटी 1.6 जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन को शो करता है। तो एक्टिविटी 1.6 में क्या करना होगा, सबसे पहले वी विल टेक लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट का जो ये पाउडर होता है दिस इज़ वाइट इन कलर, ठीक है, दिस इज़ वाइट इन कलर। आप सबसे पहले इसको ले लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में एंड विद द हेल्प ऑफ अ टोंग आप इस टेस्ट ट्यूब को होल्ड करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप टेस्ट ट्यूब को यूज़ करके कोई भी चीज़ हीट करें, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम यू, कभी भी उसको अपनी तरफ नहीं रखेंगे, ठीक है। अब जब इसको हीट करना हम स्टार्ट करेंगे वी विल सी दैट एक येलो कलर का कुछ एक सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसमें, और एक ब्राउन कलर की फ्यूम निकल के आएगी। This shows that when lead nitrate, this powder dissociates, or you can say this decomposes, it produces lead oxide जो कि येलो कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है जो कि ब्राउन फ्यूम्स के थ्रू हम देख सकते हैं। साथ में ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होती है। नाउ बिकॉज ऑक्सीजन गैस इज़ कलरलेस, तो हमें ऑक्सीजन गैस एज सच दिखाई नहीं देता है, बट येस डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट ब्रिंग्स आउट ऑक्सीजन गैस एज वेल, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल क्यों? बिकॉज हमने हीट दिया है लेड नाइट्रेट को और ये उसके बाद डिकम्पोज हो गया है इन 2 और 3 सब्सटेंसेस। इसी टाइप के रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, जब कोई एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है इन मोर देन 2 और 3 न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ 1.7। इस एक्टिविटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्टिविटी से काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। दिस इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग आपको पता है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर का लाइसिस होगा। मतलब यस, जैसे ये वाटर है दिस विल ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज लाइसिस, और जब हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करेंगे ये वाला काम, दिस विल बी नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। कैसे करेंगे चलिए अब देखते हैं हम लोग। सबसे पहले वी विल टेक अ बीकर में नीचे की तरफ से यहाँ पे वी विल मेक 2 होल्स। इस होल में से कोई भी वाटर बाहर ना आ जाए, दैट्स वाई वी विल हैव रबर स्टॉपर्स। इसमें वाटर फिल करेंगे। अब डिस्टिल्ड वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो पाएगा। इसलिए वी विल ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर सो दैट इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है। तो इन द बीकर वी विल टेक वाटर। इसमें हम लोगों ने 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लिए हैं जो कि वाटर से फिल करके उसको इन्वर्टेड पोजीशन में हमने रख दिया है। विद द हेल्प ऑफ दिस रबर स्टॉपर वाटर इसमें से बाहर नहीं आएगा। यहाँ पर सेटिंग इस तरीके से बनाएंगे कि ये जो रबर स्टॉपर होगा उसके अंदर में से हम ये जो कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड्स हैं इनको हम एंटर करवा पाए। तो आप देखिए इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोड वो टर्मिनल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। जो एनोड होता है दैट इज़ नोन एज दी पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, और जो कैथोड होगा दिस विल बी नेगेटिव टर्मिनल। अब इनका काम क्या होता है, जिस भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं उस सॉल्यूशन में क्या होगा, कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रिसिटी की, तो उस सॉल्यूशन का ब्रेक डाउन होगा, लाइसिस होगा, नॉट ब्रेक डाउन, उसका लाइसिस होगा। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस उसमें से निकल के आएंगे, ठीक है। तो आपको पता है जो पॉजिटिव आयन होगा वो किस तरफ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव आयन होगा वो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। अब आपको पता है हमारे जो आयंस होते हैं, जो एटम के आयंस बनते हैं, उनमें से जो कैटायंस होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड और वो आते हैं कैथोड की तरफ, और जो एनाइंस होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, और वो जाते हैं एनोड की तरफ। अब इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं हम अपनी एक्टिविटी में। तो इस एक्टिविटी में अभी क्या होगा, देखिए वाटर लिया है हमने, इसका लाइसिस होगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्योंकि पॉजिटिव है और ऑक्सीजन क्योंकि नेगेटिव है, ये हमें पता ही है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने इतना हमें पता है। हाइड्रोजन क्योंकि पॉजिटिव आयन है तो उसको हम कहेंगे कैटायन, ठीक है, और ऑक्सीजन क्योंकि नेगेटिव होता है इसलिए हम उसको कहेंगे एनायन, ओके। कैटायन किस तरफ रंग करता है, वो जाता है कैथोड की तरफ। पूरा कैटायन दैट इज हाइड्रोजन कलेक्ट हो जाएगा कैथोड की तरफ। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन वाले स्पेस पर
इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर आप देखिए थोड़ा सा स्पेस खाली हो गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इकट्ठा हो गया है हाइड्रोजन गैस। और दूसरी वाले टेस्ट ट्यूब में आप यहाँ पे देख सकते हैं कम स्पेस है और ये होता है ऑक्सीजन गैस। तो हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आ गया और दूसरे वाले में ऑक्सीजन गैस आ गया है, क्योंकि हमारे पास पूरा इस चीज़ का प्रूफ है कि हाइड्रोजन कैटायन होता है, वो कैथोड की तरफ रंग करता है। तो अब हमको इतना समझ में आ गया है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट है। कम और ज़्यादा क्यों है, इसका भी एक रीज़न होता है। आप देखिए वाटर में जो रेशियो होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, दिस इज़ ऑलवेज 2:1, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ एटम है दैट इज़ जस्ट ओनली 1 और हाइड्रोजन के एटम्स 2 हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे हाइड्रोजन का जो स्पेस है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, एंड दिस इज़ एक्चुअली एग्जैक्टली डबल ऑफ ऑक्सीजन वाला स्पेस, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली ऑक्सीजन गैस ही है और ये हाइड्रोजन गैस ही है। हाइड्रोजन गैस को हमें टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉप साउंड वाला एक एक्टिविटी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, कोई भी टेस्ट ट्यूब है, जब उस टेस्ट ट्यूब में से अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो वी विल ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और अगर उसमें से पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इट मीन्स दैट गैस इज़ हाइड्रोजन, ठीक है। और ऑक्सीजन के लिए ये टेस्ट होता है कि ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन गैस के पास कोई भी एक बर्निंग कैंडल ले आए या मैच स्टिक ले आए तो हम देखेंगे वो कॉन्टीन्यूसली बर्न होता रहेगा। क्यों बर्न होता रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबशन को। अगर उस पर्टिकुलर जगह पर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो बर्न करना बंद कर देंगे, वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इस एक्टिविटी में यही कंक्लूजन निकाला है कि एट द टॉप ऑफ दीज टेस्ट ट्यूब्स हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस कलेक्ट होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.8, जो कि फोटोलाइसिस को शो कर रहा है। फोटोलाइसिस क्या होता है, हम लोगों ने अभी देखा था इलेक्ट्रोलाइसिस, जब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से लाइसिस हो रहा है। यहाँ पर फोटो वर्ड है, मीन्स यहाँ पे लाइट की बात हो रही है, ठीक है। तो लाइट की हेल्प से लाइसिस हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सनलाइट के सामने हम एक चाइना डिश रख देंगे और उसमें वी विल पुट सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो पाउडर होता है दैट इज़ वाइट इन कलर, ठीक है। कुछ देर सनलाइट के सामने रखने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा ग्रेश कलर में चेंज हो चुका है। नाउ व्हाई विल दिस हैपन, आपको पता है सिल्वर क्लोराइड जो कि एक सॉलिड है, ये सनलाइट जब इसको सन की एनर्जी मिल रही है तो ये ब्रेक डाउन होगा सिल्वर में एंड क्लोरीन गैस में। सिल्वर का अपना कलर क्योंकि थोड़ा बहुत ग्रेश का होता है, इसीलिए हमें ये पाउडर कलर चेंज होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। नाउ बिकॉज लाइट इस सब्सटेंस के ऊपर पड़ रही है तो लाइट की वजह से लाइसिस हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड का इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। अगर आप लोगों ने एक्टिविटी 1.1 से 1.5 तक नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। ऑल्सो यू कैन वॉच द कंप्लीट चैप्टर दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। Thanks for watching and stay safe.